दोस्तों, हम भारतीय हैं और हमारे लिए हमारे देश का गौरव सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले हमारे भारत का मान सम्मान है, हमारे भारतीयों का मान सम्मान है, उसके बाद वो आगे की चीज़ें। तो दोस्तों, वो जो बयान था, मैं उस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और उसको सिरे से खारिज करता हूँ। भारत के अंदर हम सब मिलजुल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, दुख दर्द में एक दूसरे का साथ देते हैं। और इसके अलावा मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूँगा, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो भारत के हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, दुनिया के कहीं भी हैं, कि आपको दूसरे टॉपिक पे बात करने का बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन जब तक ये गुलाम हैदर का केस सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक आप जो है, जब तक ये गुलाम हैदर का केस सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, जब तक आप केवल अपना जो फोकस रखो वो गुलाम हैदर के केस पर, उसके बच्चों की कस्टडी पर, उसके बच्चों पर, उसके भारत आने पर, उसकी सपोर्ट करने पर, उसी पर डिबेट हो, उसी पे फोकस हो। ना कोई पाकिस्तान करे, ना कोई पाकिस्तान एक के लोग, ना भारत के लोग एक दूसरे के देशों के बारे में कोई भी ऐसी बात ना कहें कि वो मुद्दे से बात भटके। और जो हमारा फोकस है, एक इंसानियत का फोकस, जिससे वो इफेक्ट हो जाए और हम उस फोकस को भूल करके दूसरे मुद्दे की तरफ हम भटक जाए और डिबेट जो है वो दूसरी तरफ चली जाए। क्योंकि जो सच्चे इंसानियत के मानने वाले लोग हैं, जो इस केस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो केवल उसी फोकस पे बात करेंगे। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको सिरे से खारिज करेंगे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, उसकी सुनना ही नहीं है। सिर्फ सीमा हैदर, गुलाम हैदर, उसके बच्चे और ये इंसानियत के काम की तरफ आपका फोकस हो। जब ये केस सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद आप की अपनी मर्जी है, आप कौन सा मुद्दा कब, कहां और कैसे रखना चाहते हैं, वो आपकी अपनी इंडिपेंडेंसी है, आपके अपने विचार हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आपका पर्सनल विचार है, उसमें कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन जब तक ये मुहिम चल रही है, जब तक ये लड़ाई चल रही है, इसमें ना हमारे भारत के लोग, ना पाकिस्तान के लोग, ना दुनिया के कहीं के भी लोग इस मुद्दे के अलावा इस मुद्दे में कोई दूसरी बात शामिल करने की कोशिश ना करें और ना ही इस मुद्दे को अपने एम से, अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश करें। अगर आप एक दूसरे के देशों के प्रति कीचड़ उठाना शुरू करेंगे, कमियां निकालना शुरू करेंगे, तो आप इस मुद्दे से पे काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वो करना है तो आप इस मुद्दे को छोड़ करके आप उसी काम पे लग जाओ। कोई जरूरत नहीं है फिर इस मुद्दे पे बात करने की। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, या तो ये इंसानियत की लड़ाई रहेगी या दूसरा मुद्दा रहेगा। अगर चुनाव करना, सिलेक्ट करना आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है कि आप इंसानियत के मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हो, गुलाम हैदर के बच्चों को उसको दिलवाना चाहते हो और इस सीमा हैदर को जेल कराना चाहते हो, इंसानियत की बात को करना चाहते हो, तो आपको दूसरी बातें छोड़ करके केवल इसी पॉइंट और मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। और अगर आप दूसरे मुद्दे पर जाना चाहते हैं, दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, तो फिर इस मुद्दे को आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे, ना हम टोकेंगे, ना हम रोकेंगे। जिससे आपको जवाब चाहिए उससे जवाब ले लो, जिसको आपने आरोप लगाने वो आरोप लगाओ, तो वो जाने आप जानो, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर हमारी ये लड़ाई है, तो इंसानियत की अगर ये लड़ाई है, तो इस लड़ाई में आप और हम ही जो है, हम मिलकर के इंसानियत के मुद्दे को रखेंगे। एक तलवार में सिर्फ एक मयान में एक ही तलवार रहेगी, दूसरी बात नहीं होगी। इस मुद्दे के अलावा कोई और विषय पर बात कोई लेके आता है, एक दूसरे के देशों की कोई बुराई करता है, वहां के लोगों की बुराई करता है, तो और उस बात को इस मुद्दे में लेके आते हैं, इस डिबेट में लेके आते हैं, तो हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। उसका यहाँ पर कोई स्थान नहीं।
यहाँ पर ना कोई हिंदू देखा जा रहा है, ना कोई मुसलमान देखा जा रहा है, ना कोई सिख देखा जा रहा है, ना कोई ईसाई देखा जा रहा है, ना कोई गरीब देखा जा रहा है, ना कोई अमीर देखा जा रहा है, ना कोई पढ़ा लिखा देखा जा रहा है, ना कोई अनपढ़ देखा जा रहा है। यहाँ तो इंसान का दिल देखा जा रहा है और इंसानियत देखा जा रहा है। ना कोई काला देखा जा रहा, ना कोई गोरा देखा जा रहा, ना कोई गरीब देखा जा रहा, ना कोई अमीर देखा जा रहा, ना कोई पाकिस्तानी देखा जा रहा, ना कोई दूसरे मुल्क का देखा जा रहा। ये तो एक साजली लड़ाई, इंसानियत की लड़ाई देखी जा रही है। तो जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कृपया मेरी रिक्वेस्ट है कि दूसरी मुद्दे को इसके बीच में बिल्कुल भी न लाएं, सिर्फ इसी पे बात करें और इसी की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहें। तब तो हम ये मुद्दे को जीत सकते हैं और ये लड़ाई को, इंसान की लड़ाई को हम जीत सकते हैं और उन चारों बच्चों को, उसके फादर को हम दिला सकते हैं। तो दुनिया, पूरे देश के लोग आपके लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे जब आप अपने मुद्दे पर कायम रहेंगे। लेकिन अगर आपके कदम अगर डगमगाएंगे, आप मुद्दे से भटकेंगे, तो ना केवल वो इस मुहिम को नुकसान होगा, बल्कि आपको, अपने आप को भी जो है वो नुकसान होगा। आपके कदम भी लड़खड़ाएंगे, ना आप इस लड़ाई के लिए लड़ सकेंगे, ना आप दूसरे मुद्दे पर लड़ सकेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है हम सबका एक साझला मुद्दा है, एक इंसानियत का मुद्दा है। तो दोस्तों, आज त्योहार का दिन है, ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लेता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः दिवाली की शुभकामनाएं। और हमारे भारत के लोग बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। हमें तो ये पता ही नहीं चलता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कोई सिख है, कौन ईसाई है। एक थाली में खाते हैं, पीते हैं, सब लोग यार दोस्त हैं। ऐसे ही वहाँ भी लोग, वो लोग भी अपने देश में खुश हैं, वो भी प्यार मोहब्बत से रहते होंगे। जैसा कि कुछ लोग बताते हैं, छोटी मोटी जो घटनाएं वो होती है, वो हर जगह होती है। उससे, उस टॉपिक पे हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ गुलाम हैदर और उसके बच्चों की, और ये जो सीमा हैदर का मैटर है, इंसानियत वाला जो मैटर है, इस पे हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम किसी और मुद्दे को लेकर नहीं आ रहे। जो लोग लाने की कोशिश करते हैं उनको आप सिरे से खारिज कर दें, उनकी बिल्कुल ना सुने। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो नहीं भी है वो ना लगाएं और इस मुहिम को आप आगे चढ़ते रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, और एक बार पुनः आप सभी खुश रहें। कुछ लोगों ने कुछ गलत कमेंट किए हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो उनका भी इलाज संभव है कि दिवाली के बाद करेंगे, जैसा भी होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को सुनेंगे, उन पे गौर करेंगे, और किसी को, जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, अब उनको भी ताना मारने की जरूरत नहीं है। उनको भी एक चांस दें सुधरने का, कि भाई इधर उधर के मुद्दे करने की बजाय असली मुद्दे पे बात करो। उनको भी एक बात करने का, रखने का, इंसान है, भटकता है, कहता है, बोलता है, लेकिन उनको भी एक दो मौका जरूर दें कि वो जिस ट्रैक पे वो चल रहे हैं उसी ट्रैक पे चले और इधर उधर उस ट्रैक को भटकने की कोशिश ना करें। तो ठीक है दोस्तों, बाकी नई अपडेट जो भी होगी आने वाले समय में दिवाली के बाद बताएंगे आपको। आज तो सिर्फ इतना ही था कि दिवाली की शुभकामनाएं आपको देनी थी और भारत के लोगों के बारे में बताना था कि कितने प्यार मोहब्बत से हम लोग रहते हैं, और यही था मैन। बाकी एक दो खिंचाई भी करनी थी, लेकिन वो दिवाली की बात करेंगे। दिवाली की वजह से अभी रोक देते हैं, ठीक है। तो आप, हो सकता है जब तक सुधार आ जाए तो उसको छोड़ देंगे, सुधार नहीं आता तो फिर ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। तो आप सभी को पुनः सभी का धन्यवाद, नमस्कार, सलाम, और आप अच्छे से दिवाली मनाएं। और जाते जाते एक बात और कहता हूं कि पटाखे जलाएं, दीवे जलाएं और फुलझड़ी जलाएं। जो भी आप दीवे से संबंधित, पटाखों से संबंधित कार्य करें, बड़ी सावधानी से करें। अपने बच्चों को खास तौर से उनके पास हो, और कोई पटाखे या दीवा या मोमबत्ती कुछ भी ऐसी चीज़ जलाएं, बच्चों को उनसे दूर रखें, सावधानी से जलाएं, हर प्रकार की घटना से बचें, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई जल जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप सभी बड़ी सावधानी का इस्तेमाल करें और खुशी खुशी अपने त्यौहार को मनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।